नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। आई होप यू आर ऑन ट्रैक। इट्स जस्ट अ फ्यू डेज टू प्रीलिम्स नाउ। तो प्रीलिम्स से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे रिगार्डिंग पोटेंशियल सिली मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मे कमिट before prelims and during prelims as well. So let's talk about 5 silly mistakes to avoid by UPSC aspirants. नंबर 1, सबसे पहला सिली मिस्टेक, एग्जाम सेंटर से जुड़ा हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स के साथ कुछ इस तरह की चीज हो जाती है कि सुबह सुबह वो डिफरेंट सेंटर पे पहुंच जाते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने कई सारी खबरें देखी है जहां पे स्टूडेंट्स रीचिंग टू रॉन्ग सेंटर्स। स्पेशली जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ये कई बार होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्जाम होती है उनके नाम काफी सिमिलर होते हैं। जैसे कि सर्वोदय हाई स्कूल, सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय गर्ल्स स्कूल, है ना। इस तरह के सिमिलर नेम होते हैं जिसकी वजह से किसी और सेंटर पे पहुंच जाते हैं। कई बार सेंटर्स अगल बगल में होते हैं, आप वापस रीच कर पाओगे, लेकिन ऑलरेडी जिस एंग्जाइटी से, जिस टेंशन से आप गुजर रहे होते हो, उसमें ये एडिशन नहीं चाहिए कि आप बाई मिस्टेक किसी और सेंटर पे पहुंचे। ध्यान रखना है कि आप अपना सेंटर पहले से चेक कर ले, इंश्योर करें कि करेक्ट सेंटर है। अगर आपके पास समय मिले तो एक दिन पहले जाकर देखें, गूगल मैप्स पे चेक करें, बट कम से कम 1 घंटा पहले सेंटर पे जरूर पहुंच जाए। दूसरी सिली मिस्टेक, जब आपको ओएमआर शीट मिलती है तो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलती से भर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, एंग्शियस है, कहीं पे कुछ बबल करना है, कहीं पे कुछ गोला करना है, कुछ और कर देंगे। तो ओएमआर शीट में रॉन्ग एंट्री नहीं करना है, नोट करना है। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका कोड प्रॉपरली बबल करना है, ABCD जो भी हो। आपका सब्जेक्ट का कोड आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। जो भी एग्जाम है, GS1 GS2, उसका कोड प्रॉपरली डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्टली बबल करना है और कंप्लीट बबल करना है। तीसरी सिली मिस्टेक हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जहां पे गलत नंबर पे, गलत क्वेश्चन नंबर पे मार्किंग कर देते हैं। ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक साथ बबल करने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे सवाल एक साथ में बबल कर लेता हूं ताकि टाइम सेव कर लूं। तो अगर गलती से आपने सीक्वेंस में कुछ मिस्टेक कर दिया है बबल करने का, तो सीक्वेंशियली गलतियां और बढ़ जाती हैं। तो इंश्योर करना है, सवाल नंबर को देखना है, उस सवाल के जवाब को देखना है, उस सवाल नंबर के सामने ही बबल को मार्क करना है। आई डू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिली मिस्टेक्स है, इसीलिए इन्हें सिली मिस्टेक्स कहा जाता है। ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। इसके अलावा चौथा एक सिली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स के साथ होता है वो है करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने वाले क्वेश्चंस में। 90% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। हमें एक मिस्टेक हो जाती है, हमसे एक मिस्टेक हो जाती है, स्पेशली अगर कहीं पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाए या फिर नॉट करेक्ट पूछा जाए, तो उन चीजों पे ध्यान दे। दीज आर ऑल सिली मिस्टेक्स। जो सवाल आपको आते हैं, जो कंटेंट आपको पता है, उसमें गलती कर देते हो। एंड फाइनली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी मार्किंग एट द एंड नहीं करना, ये फिफ्थ सिली मिस्टेक है। बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर मुझे बबल करने का टाइम नहीं मिला, लास्ट के 10 या 15 मिनट्स में मैं बबल करने वाला था, सारे के सारे सवाल जो मैंने सॉल्व किए हैं। इस तरह की गलती स्टूडेंट्स नहीं करना है। आपको बबलिंग साथ में करते जाना है, यानी कि जो डार्कन करोगे ना सर्कल्स, वो साथ में करते हुए जाना है। तो इन 5 सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, क्योंकि सिली मिस्टेक्स कैन बी रियली रियली कॉस्टली। एक पूरा साल वेट करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। सो एंश्योर दैट यू डोंट डू इट, अवॉइड दी सिली मिस्टेक्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. डू वेल एंड लेट मी नो हाउ योर एग्जाम वॉज. थैंक यू.